ओम शांति। नमस्कार। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम टॉपिक लेने वाले हैं कि सबसे बड़ा पुण्य और सबसे बड़ा पाप क्या है। देखिए, अध्यात्म में ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि सब पुण्य क्या है, पाप क्या है। वो कौन सा कर्म हम करेंगे जो पुण्य कर्म कहलाएगा। तभी लोग कहते हैं ना, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा। और भी अच्छे कर्म होते हैं, महान आत्मा, धर्म आत्मा, और भी अच्छे कर्म हुए तो देवात्मा भी कहलाते हैं लोग। तो सोचिए, सबसे बड़ा पुण्य क्या है और वो कौन कौन से कर्म है जो पुण्य कर्म है, पाप कर्म है। वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा स्टॉप करके, पॉज करके कमेंट कीजिए कि कौन से कर्म है जो पुण्य कर्म है, पाप कर्म है। तो देखिए, जानते हैं इस वीडियो में हम इसी बात पे आज चर्चा करने वाले हैं। भगवान ने हम बच्चों को समझाया है, पुण्य और पाप की गहन गति समझाइए। पुण्य क्या है, पाप क्या है। भगवानुवाच बात हो रही है। भगवानुवाच सबसे बड़ा पुण्य है, क्या है? भगवान को याद करना और दूसरों को भी याद दिलाना। ये सबसे बड़ा पुण्य है। भगवान के सेंटर्स खोलना, वहाँ पे ये ऐसे कर्म करना, भगवान की याद में रह करके दूसरों को याद दिलाना, भगवान के महावाक्यों को सुनाना, तन मन धन दूसरों की सेवा में लगाना, ये सब पुण्य कर्म है। और सबसे बड़ा पाप क्या है? संग दोष में आकर व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन में अपना समय बर्बाद करना। संग दोष में आकर व्यर्थ चिंतन करना, पर चिंतन अपना समय बर्बाद करना, यह है पाप कर्म। अगर कोई पुण्य करते करते पाप कर लेते हैं तो की कमाई सारी खत्म हो जाती। जो कुछ भी पुण्य किया वो सब खत्म हो जाता है। फिर जमा के बदले क्या हो जाती? ना हो जाती। पाप कर्म की सजा भी बहुत है। लेकिन अगर कोई जानबूझकर पाप करे, उसको पता है कि ये पाप कर्म है, तो उसकी सजा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है ना। वही भगवान कहते हैं, पाप कर्म की सजा आप ज्ञानित आत्माओं, बच्चों के लिए 100 गुना है, क्योंकि सतगुरु के निंदक बन जाते हैं ना पाप कर्म करके। एक तो सतगुरु के महावाक्यों को सुनते हैं, सुनाते हैं, वो बच्चे भी अगर पाप करें तो वो तो सतगुरु के निंदक हुए ना। इसलिए बाप शिक्षा देते हैं, भगवान हमें शिक्षा देते हैं, मीठे बच्चे कभी भी पाप कर्म नहीं करना, विकारों की चोट खाने से बचकर रहना है, विकार में जाना है। बहुत सबसे बड़ा महापाप, काम महाशत्रु कहते हैं ना गीता में। विकारों की चोट खाने से बचकर रहना, ये सबसे बड़ा पाप हो जाएगा। और भी कुछ बातें जानते हैं पाप कर्म के बारे में। अन्य आत्माओं के प्रति व्यर्थ बोल भी पाप के खाते में जमा होता है। ऐसे ही कर्म तथा संबंध संपर्क द्वारा किसी के प्रति शुभ भावना के बजाय और कोई भी भावना है तो यह भी पाप का खाता जमा होता है। ये भी है दुख देना। किसी को दुख देना अपने मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क, अपने चाल चलन स्वभाव जैसे भी, अगर किसी को भी आपसे कोई भी प्रकार का दुख आता है, नाराजगी आती है, तो ये पाप कर्म है। तो पुण्य कर्म क्या है? तो शुभ भावना है ना। इसी को उल्टा कर देते हैं, शुभ भावना पुण्य का खाता बढ़ाती है, और व्यर्थ भावना, घृणा की भावना, ईर्ष्या की भावना, ये सब पाप का खाता बढ़ाती है। व्यर्थ बातों का फैलाव करना, यह भी पाप का अंश है। तो सोचिए, आजकल हम लोग कितने मैसेजेज आते हैं व्हाट्सएप में, उसमें से कितने व्यर्थ है। अगर हम उसको बिना सोचे समझे फॉरवर्ड कर देते हैं, कितने हम लोग पाप के, कहीं ना कहीं हम लोग मोबाइल से भी पाप कर रहे हैं, है ना। ये भी पाप कर्म का खाता ऐड हो रहा है। तो भगवान कहते हैं, बच्चे ऐसे अपने को पुण्य आत्मा समझते हो? पुण्य आत्मा संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकती। तो ऐसे अपने को पुण्य आत्मा समझते हो? पुण्य आत्मा संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकती। और पाप वहाँ होता है जहाँ बाप की याद नहीं होती, भगवान याद नहीं है, तो पाप होता है।
भगवान है तो पाप नहीं है, पाप है तो भगवान नहीं है। तो सदा कौन याद रहता है बताओ, भगवान या पाप? पाप खत्म हो गया ना। जब पुण्य आत्मा के बच्चे हो तो पाप खत्म। तो आज से ये सम्मान लेना है, मैं पुण्य आत्मा हूँ, मैं सदा पुण्य कर्म करने वाली आत्मा हूँ। पाप मेरे सामने आ नहीं सकता, यह दृढ़ संकल्प करना है। स्वप्न में भी, संकल्प में भी पाप नहीं हो सकते। तो पाप कैसे खत्म होंगे? पाप हरो देवा कहते हैं ना, पाप को नष्ट करने वाली दैवी शक्ति। पाप कटेश्वर कहते हैं ना, पाप कैसे कटेंगे, पाप कैसे हरेंगे भगवान? तो भगवान की याद में रहने से, याद वो भी याद नॉर्मल याद नहीं, ज्वाला स्वरूप याद में रहने से, भगवान को पहचान करके भगवान के अपने मन और बुद्धि को भगवान में लगाने से ही पाप जो है कटते हैं। और भगवान में मन लगते हैं तो मन बहुत शुद्ध और पवित्र होता चला जाता है। हमारे जो पुराने स्वभाव संस्कार हैं जो खराब है वो खत्म होते जाते हैं। तो दोस्तों, पाप और पुण्य की परिभाषा बहुत गुई है। सिर्फ बुरा देखना सुनना करना ही पाप नहीं, बल्कि बुरा सोचना भी तो पाप है ना। मूल्य कर्म का नहीं भाव का होता है। हमारी सोच और भावनाएं ही हमारे कर्मों को तय करती है। हमारी वृत्ति में क्या है, इसी के आधार पर हमारे कर्म पाप या पुण्य के खाते में चले जाते हैं। फिर हमारा भाग्य बन जाता है, दुर्भाग्य बन जाता है। इसी आधार पर बनते हैं भाग्य, दुर्भाग्य, सौभाग्य। तो हमारे वृत्ति को शुद्ध और पवित्र करने की दरकार है। तो एक सुंदर विचार के साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। क्रोध भी तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता भी तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा नहीं पाती है। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर अपना व्यू कमेंट और कीजिए। पुण्य क्या है, पाप क्या है, आपका व्यू क्या है, कि आप क्या सोचते हैं, और पाप कैसे काटा जाता है, ये भी आप अपना व्यू रखिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। ओम शांति।